सो इस स्टोरी में जिसके ऊपर ये स्टोरी बीती है उसका नाम हम रखेंगे सुमित, जो कि मतलब मेरे फ्रेंड के अंकल हैं जिनके ऊपर ये स्टोरी बीती है और उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो बात कुछ ऐसी है, सुमित अपने दूर दराज के दोस्त से मिलने 2 घंटे दूर का रास्ता पार करके इतने दूर गाँव गया जहाँ का नॉर्मली जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स का है। वो इतनी दूर मतलब शाम के टाइम मतलब 4-5 बजे चला गया था, क्योंकि उनके घर जमालू था। जमालू मीन्स जब आपको किसी बच्चे का जन्म हो, जैसे 3 साल का हो जाता है तो उसके बाल काट देता है, उसे हम जमालू बोलते हैं हिमाचली में। तो नॉर्मली उसके बाल काट देता है, तो हमारी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, भट वगैरह होता है, धाम वगैरह होती है, तो ऐसा हो रहा था फंक्शन। एंड एकदम से जस्ट लाइक उनका सारा फंक्शन वगैरह खत्म हो गया, उन्होंने अपने दोस्त वगैरह से बात बीत कर ली, मिलजुल लिया, तो वो निकल गए, धाम वगैरह खाई और वो निकल गए अपने घर की ओर। घर आते आते लिटरली उनको 11 बज गए होते और उनको बस वगैरह नहीं मिल रही थी, क्योंकि बस हमारे यहाँ पे 7-8 बजे बंद हो जाती है, लिटरली बस 7 ही बजे समझ लो, हमें खुद नहीं मिलती, हम खुद पैदल जा रहे होते हैं, तो उनको बस नहीं मिल रही थी। एंड वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको मतलब उनका ऑरे पे डिपेंड करता है, सीरियसली मुझे भी लगता है। तो वो नॉर्मली अपने घर से आ जा रहे थे, नॉर्मली ऐसे ऐसे आ रहे, क्योंकि हमारे जो एक एरिया होता है वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं होती, नो लाइट, नो स्ट्रीट लाइट। ऐसे वो नॉर्मली चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, एकदम से उनको एक आदमी मिलता है जो नॉर्मल हमारे गेटअप में होते हैं, जैसे लाइक पहाड़ी टोपी कुर्ता पजामा ऐसे होता है, कि उसके ऐसे लग रहा था घर में फंक्शन है। और ना जैसे लाइक वो उनको मिला और उन्होंने बोला और दसा क्या करा दे तू। हाँ, उन्होंने बोला मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है, तुहा कौन है, मैं नहीं जानता तुहा जो। तो उन्होंने बोला अरे आप नहीं जानते, अरे तो उन्होंने ना उनको धक्के मारना शुरू कर, जैसे कोई वो बात नहीं कर रहे, उन्होंने ऐसे धक्के मारना शुरू कर दिया उनको ऐसे। तो जब कोई धक्के मारता है ना तो समझ लो आप कि भाई ये इंसान के गेटअप में है, बट ही इज नॉट अ ह्यूमन। तो उन्होंने बोला अच्छा भत खाना है, कह रहे हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, उन्होंने बोला खा लो, उन्होंने बोला अच्छा खा लेते हैं। तो नॉर्मली वो धीरे धीरे वो उनको ना अपने साथ हाथ पकड़ के आगे लेते गया। और जैसे उन्होंने देखा कि आगे इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, इतने बड़े बड़े में दाल बन रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, और रात के 11 बजे इतना सब कुछ अच्छे से कैसे हो रहा है यार। तो जैसे वो सब हो रहा है, बट अंकल ने बोला, उन्होंने बहुत फोर्स किया कि खाई लिया पत खाई लिया, इतने खाई लिया तने नहीं भी जा। उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे खाना नहीं है, मैं ले जाता हूँ अपनी वाइफ को भी खिलाऊंगा। हमारे उन्होंने पैक किया और उन्होंने हाथ में थैली पकड़ी कि गए, अपना हाथ में थैला लिया और वो नॉर्मली निकल दो। उन्होंने जब हाथ में थैला लिया तो वो जो आदमी था वो उसे तब भी नहीं छोड़ रहा था, सीरियसली कह रही हूँ। जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने वो जो लिफाफा था, क्योंकि उनके साथ बहुत हद तक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी थी, तो उनको उस लिफाफे पे कोई विश्वास नहीं था, बस है क्या है। उन्होंने वो लिफाफा लिया और बाहर वाले पेड़ पे टांग दिया और खुद घर के अंदर जाके सो गए, क्योंकि रात को सब सो गए उनके फैमिली वाले। उन्होंने नॉर्मल दरवाजा छिटकी नहीं खोली, अंदर गए सो गए, और बस ऐसे ऐसे हुआ। सुबह वो उठे और उनको पता क्या हुआ, उनको बहुत तेज आवाज से वो उठे, चीखने वाली आवाज से, जो कि उनकी वाइफ की थी। और वो उठे, उन्होंने बोला क्या हुआ, तो कह रहे बाहर आया जरा कि तो हाँ। कह रहे क्या हुआ, कह रहे ये क्या है, कह रहे कह रहे ये तो भत था, मुझे बोलनी है लैंग्वेज में इतनी काम का पत था। कह रहे ये पत पुतनी है, दिखा क्या है इज्जत। तो उन्होंने ऐसे कुछ बोला और जैसे हो गए और उन्होंने लिफाफा खोला। एंड गेस व्हाट, इसमें क्या मिला, उसमें हड्डी, राख और इतनी गंदी सड़ी स्मेल आ रही थी कि जैसे किसी को साड़ सूड़ के इतना खून टपक रहा उसमें, जैसे लाइक खून टपक रहा है, हड्डियां डाली हुई है, राख डाली हुई है, ऐसा। और वो इतना ज्यादा वो हो गए थे ना कि भाई ये क्या है, ये क्या है। और उन्होंने पंडित को चेक करवाया था कि मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला आप बार बार बचे, आप बच नहीं सकते थे, सीरियसली आप बच नहीं सकते थे, पता नहीं आप पे किसी की कृपा थी जिस करके आप बच गए, नहीं तो आज आपका बचना, कल रात को आपका बचना बिल्कुल नहीं था, आप चले जाते उस नेगेटिव एनर्जीज के साथ। पर पता नहीं क्या हुआ भाई। तो मैं तो कभी उस रास्ते पे अकेली नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, पर आप अगर जाना पसंद करोगे तो मैं आपको ले सकती हूँ। So bye. If you like this video, don't forget to like my video and subscribe to my channel. Press the bell icon for more videos notification, क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लगा है।